गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में मैंने कॉमर्शियल बैंक के बारे में बताया था। कॉमर्शियल बैंक से जुड़ा हुआ ये जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बोर्ड में और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको समझने के लिए 3 नंबर में ये श्योर क्वेश्चन आता है। इसको समझने के लिए आप लोग ध्यान दें कि ये टेबल समझने से पहले हमें 2 एजम्पशन लेने पड़ेंगे। एजम्पशन मीन्स होते हैं मान्यताएं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है सारा जो है वो एक ही यूनिट है, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, ICICI हो, कोई भी लोन दे रहा है, कोई भी लोन ले रहा है, लेकिन है सब ये एक ही। पहली बात तो हमें ये सोच करके ये टेबल तभी समझ में आएगी। और दूसरी बात, ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट टेक प्लेस थ्रू बैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम ही अलाउड है, इसके अलावा और कोई सिस्टम अलाउड नहीं है। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मान लो मैंने किसी को लोन दिया या किसी बैंक ने किसी को लोन दिया, तो वो जो पेमेंट रिसीप्ट करेगा वो भी जो है बैंक के थ्रू ही करेगा, और पेमेंट भी अगर किसी दूसरे को करना है तो बैंक के थ्रू होगा, तभी ये समझ में आएगा। ये 2 चीजें आपको सबसे पहले समझना है एजम्पशन में। पहली बात ये है कि बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट है, और दूसरी बात ये है कि सारे रिसीप्ट और पेमेंट जो भी होते हैं वे हमारे किसके थ्रू होते हैं, केवल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हमारी इकोनॉमी में नहीं होता है। इसको अगर हम एग्जांपल लें तो हमने आपको 2 फंक्शन बताए थे कॉमर्शियल बैंक के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। तो जो डिपॉजिट बैंकों के पास में आता है उससे वो लोन को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर? मान लो मेरे पास में 1000 रुपये आया, तो उस 1000 रुपये से मैं 5000 रुपये तक की क्रेडिट कर सकता हूँ। मतलब एक बैंक है जिसका नाम है बैंक एक्स, वो 1000 रुपये उसके पास में किसी ग्राहक ने डिपॉजिट किए हैं, तो वो 5000 रुपये तक की डिपॉजिट कर सकता है। इसको हम समझने की टेबल से कोशिश करते हैं। सपोज मिस्टर जेड ने 1000 रुपये बैंक के पास में जमा किए। अब बैंक उस पैसे को अपने पास में रखता नहीं है, लेकिन हर पैसा जो भी बैंक के पास में आता है उसका एक हिस्सा उसे लीगली RBI के तरफ से जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग रखना होता है। उसे कहते हैं LRR या कैश रिजर्व, CRR भी बोलते हैं और LRR भी बोलते हैं। तो उसके तौर पर एक सर्टेन अमाउंट उनको बैंकों को अपने पास में रखना होता है, और बाकी का जो बचा हुआ है उसे लोन के रूप में देना होता है। तो सपोज हमने इस केस में माना है 20%। 1000 रुपये आए हमारे पास में। 1000 रुपये में से जो लीगल हमारे पास में रिक्वायरमेंट है कि हमें 1000 रुपये का 20% 200 रुपये अपने पास में रखने ही होंगे, तो ये हमने अपने पास में रख लिए RBI को देने के लिए या अपने पास में सिक्योरिटी फॉर्म में। अब जो बचे हुए 800 रुपये इनका लोन देगा बैंक। ये जो 800 रुपये दिए गए हैं, क्योंकि ये लोन किसी के द्वारा दिया गया है और सारा बैंकिंग सिस्टम एक है, तो ये 800 रुपये लौट करके किसी न किसी बैंक में डिपॉजिट के रूप में पहुंच जाएंगे। सपोज मिस्टर एक्स का खाता जो है वो PNB में है। PNB में हमने 1000 रुपये जमा किए थे। उस 1000 रुपये में से 200 रुपये PNB बैंक ने अपने पास में LRR के रूप में रख लिए, और बचे हुए जो 800 रुपये हैं वो उन्होंने एक अपने क्लाइंट को लोन के रूप में दे दिए। ठीक है? अब उस क्लाइंट को किसी मिस्टर वाई को पेमेंट करना था, और पेमेंट केवल होगा बैंक के थ्रू, जिनका बैंक में अकाउंट था SBI में। तो भाई ने अपने 800 रुपये कहाँ जमा करवाए? SBI में। और सारा बैंकिंग सिस्टम एक है, तो लौट करके पैसा फिर से बैंकों में भट्टराउन के रूप में आ गया। अब SBI क्या करेगी तो उसको भी, उसके लिए तो नया डिपॉजिट 800 रुपये, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एक्स से आया है। SBI के पास में 800 रुपये मिस्टर वाई के पास से आए हैं, तो उसे फ्रेश डिपॉजिट की तरह से डील करेंगे और 160 रुपये 800 रुपये का
20% 160 रुपये उन्होंने किस में रख लिया, डिपॉजिट के रूप में, और 640 रुपये सेकेंड राउंड में उन्होंने पास कर दिए लोन के रूप में। लोन मिस्टर जेड ने लिया। अब जेड जो है वो अपने बैंक में जमा करेगा, उससे क्या होगा, 128 रुपये फिर से जमा होंगे और 512 फिर से कैरी करते चले जाएंगे। ये साइकिल आगे चलती चली जाएगी और इस साइकिल में यदि हम लोग देखें तो लास्ट में जो 1000 रुपये की डिपॉजिट थी वो 5000 रुपये तक की पहुंच जाएगी, जिसमें से 4000 रुपये का लोन और 1000 रुपये का कैश रिजर्व। इसको पता कैसे लगाते हैं, उसकी प्रोसेस को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। LRR मान लो इस केस में हमने 20% माना था, तो 1/20%। 20% में ये 100 शामिल है ऑलरेडी, तो रिवर्स में चला जाएगा ये, और ये आपका मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 5। इसके अलावा 20% को हम अगर हम 1 के हिसाब से देखें तो 0.20 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 5 गुना हमारा मनी मल्टीप्लायर हो सकता है या क्रेडिट क्रिएशन हमारा हो सकता है 1000 के डिपॉजिट का। अगर यही हम LRR की वैल्यू घटा दें या बढ़ा दें, LRR हमारा 20 की जगह 10% हो जाए, तो यही 1000 पे 10,000 रुपये तक का डिपॉजिट जो है कॉमर्शियल बैंक कर सकते हैं। 5% हो जाए तो ये 20,000 रुपये तक का भी क्रेडिट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में जरूर आती है 3 नंबर में। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसे तैयारी कर सकते हैं।